नमस्कार दोस्तों, थोली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में मां भगवती की कृपा आप सभी पर बिल्कुल पूर्ण तौर पर पड़े और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आप ये 9 दिन बहुत ही आनंद के साथ बिताएं और साथ में मां के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बनाए। तो वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ कि आखिर 9 दिनों का रहस्य क्या होता है और ये कितना पावरफुल दिन होता है, वो मैं आज बताने वाली हूँ। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत तो हो चुकी है और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो 9 दिन है ना, ये पूरे धूमधाम से मनने वाली है, ठीक है। लेकिन अपनी सावधानी का भी ख्याल जरूर रखिएगा। इस दशहरा उत्सव यानी कि विजयादशमी तक ये उत्सव रहेगा और साथ में इसके रहस्य को जान लेते हैं कि आखिर ये 9 दिनों का रहस्य क्या है। तो सबसे पहली बात जो जानने वाली है कि एक्चुअली में इन 9 दिनों में ना विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है प्रकृति में। ये सबसे पहले जान लो, ठीक है। ऐसे समय में हमारी आंतरिक जो चेतना होती है, अंदरूनी चेतना, ये विकसित होती है, शारीरिक परिवर्तन आता है और शरीर में स्थित जो शक्तियां होती है वो झंझना उठती है। यानी कि इसे समझने के लिए आपको देवी की आराधना करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस शक्ति को समझ सकेंगे। तो ये 9 दिन ये शक्ति आप में मौजूद रहती है और काफी प्रकाश में रहती है, जिसको समझने के लिए देवी की पूजा करनी जरूरी है। दूसरी चीज जो आप लोगों को जाननी है कि असल में चैत्र और जो अश्विन के नवरात्रि का समय होता है ना, इस समय क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है। तो ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन, हमारे धर्म में बहुत ही खास स्थान रहा है, या फिर कह लीजिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इसलिए हमारे जो भी ऋषि मुनि थे ना, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर ही सर्दी और गर्मी इन दोनों की महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या फिर कहिए संधि काल को नवरात्रि का नाम दिया है ना। तीसरी जो बात है कि अगर इस 9 दिनों में आप अन्न को त्याग करते हैं, यानी कि आप फलाहार रहते हैं, तो इस समय आपका शरीर जो है ये बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होता है और ये निश्चित हो जाना चाहिए कि ये समय में अगर आपकी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर थी, तो अगर आप अन्न को त्याग करते हैं ये 9 दिनों के लिए, तो आपके शरीर में जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज्यादा विकसित होती है। आपके शरीर में रक्त प्रवाह बहुत ही खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ होती है, यानी कि अच्छे तरीके से होती है। और जो बात है कि आप स्वस्थ होते जाते हैं, आपका शरीर हल्का होता हुआ चला जाता है। तो ऐसा जो लोग उपवास करते हैं, इन लोगों को ये फीलिंग्स भी आती है कि उनका शरीर हल्का हो रहा है और उनमें एक दैवीय शक्ति का प्रभाव हो रहा है। चौथा चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि माता के 9 रूप, देखिए माँ के नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और 9 शक्तियों की पूजा होती है। आप समझ सक रहे हैं, जब हम 9 देवियों की पूजा करते हैं तो उनकी शक्ति हमारे अंदर किस तरीके से प्रवाहित होती है। 5वीं चीज आप लोगों को पता है कि माता वैष्णो देवी ने 9 दिनों तक एक गुफा में साधना की थी और 10वें दिन भैरवनाथ का सिर काट दिया था। तो ये भी हम लोगों को जानने के लिए बड़े ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ये सारी चीजें जब हम लोगों को पता चलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ चीजें हम लोगों को जाननी जरूरी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि 9 दिन जो शक्तियों का दिन होता है, ये शक्तियों को आप अपने अंदर समाहित कीजिए,
10वें दिन इस शक्ति का प्रयोग आप देखिए अपने जीवन में कि किस तरीके से परिवर्तन करता है। छठी बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि माता दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया था और युद्ध करने के बाद उनका वध किया था, है ना। तो 10वें दिन इसी की याद में विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाता है। दोस्तों 7वां जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो है 9 दिन। आखिर 9 दिन का रहस्य क्या है? तो दोस्तों जानिए कि नंबर 9 यानी 9 के बाद कोई संख्या नहीं होती है, कोई अंक नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए 9 में 9 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना गया है और फिर साधना के 9 दिन तो बहुत ही ज्यादा उपयुक्त माने गए हैं शक्ति को अर्जन करने के लिए। तो इसीलिए ये 9 नंबर भी बहुत खास होता है। 8वीं जो चीज, किसी भी मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनको जागृत करने के लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया है कि आपको अगर मोक्ष चाहिए तो इन 7 चक्रों को एक्टिव करना पड़ता है। तो इसके लिए नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन में तो चक्रों का जागृत करने की साधना ही की जाती है। तो इसीलिए जो लोग साधना करते हैं उन लोगों के जो 7 दिन तक जो साधना चलती है उसको माना जाता है कि 7 चक्र को एक्टिव किया जा रहा है, यानी जागृत किया जा रहा है। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है, 9वें दिन शक्ति को सिद्ध किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि शक्ति को सिद्ध, यानी हमारे भीतर जो शक्ति है ना वो जागृत हो जाती है, ठीक है। तो अगर 7 चक्रों के अनुसार देखा जाए तो ये कुंडलिनी जागरण का एक हिस्सा माना जाता है कि अगर आपकी 7 चक्र जागृत होती है 9 दिनों में, अगर आप माता की आराधना करते हैं तो आपकी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती है ना। तो ये प्रोसेस होता है कुंडलिनी को जागृत करने का। दोस्तों आखिरी जो बात है कि माता पार्वती शंकर भगवान से प्रश्न करती हैं कि आखिर नवरात्रि कहते किसे हैं। भगवान शंकर बड़े ही प्रेम पूर्वक माता पार्वती को ये बताते हैं कि प्रत्येक तिथि में एक एक शक्ति की पूजन का विधान रहता है। तो ये जो नव शक्तियां जब एकत्रित होती है इसे कहते हैं विशाल सिद्धि, यानी विशाल शक्ति। तो इस शक्ति को ही कहा की शक्ति, जो शक्ति की पूजा होती है, और ये नव शक्तियों से संयुक्त ही होता है नवरात्र। और प्रत्येक तिथि में यानी एक एक शक्ति की पूजा करने का अर्थ है ये 9 शक्तियां एकत्रित होकर विशाल काया की रूप धारण करती है। तो इसीलिए ये नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका मैंने कोशिश की है आप लोगों को व्याख्या करने की। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।